तो लास्ट की क्लास में हमने आपको डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारे हमने आपको बता दिए थे। तो आज हमको रिवीजन करना है किसका। सबसे पहली चीज़ तो हम रिवीजन कर रहे हैं किसका, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, किसका, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का। पता ही होगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रिएक्शन की बैलेंसिंग क्यों करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की बात करें। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए स्टेटमेंट, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है किसके लिए, टू मेंटेन, ठीक है, या वेरीफाई करने के लिए। क्या वेरीफाई करने के लिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें। ठीक है, और बैलेंसिंग के लिए सबसे कॉमन जो मेथड होता है, ठीक है, सबसे कॉमन मेथड होता है वो होता है क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड हम पढ़ते हैं किसके लिए, ट्रायल मेथड पढ़ते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ, बैलेंसिंग के लिए, किसकी, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, अब रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम देखें हीट एंड ट्रायल मेथड में। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमको कोई रिएक्शन दी है कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गिव्स 2NH3। अब इस तरह की रिएक्शन दी हुई है तो हम कुछ नंबर रखते हैं और नंबर रख के अब ये ट्राई करते हैं कि वह नंबर रिएक्शन को किस, मतलब नंबर रख के मैच करते हैं कि नंबर ऑफ एटम किस कब मैच होंगे मेरे, किस तरह। ठीक है, उसके बेसिस में किस तरह से देखें रिएक्शन। जैसे मान लिया मेरे पास यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो जाए, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो जाए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे ताकि यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हम बैलेंस करते हैं। मान लिया मेरे पास दूसरी रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन क्या है कि एल्युमिनियम AlCl3, ठीक है, या आप इस तरह ले लें Al प्लस H2SO4। अब इसकी रिएक्शन करा दें H2SO4 से एल्युमिनियम की, तो कैसी होगी, व्हेन हमने पढ़ा है ना, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो एक सॉल्ट बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, यानी व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे Al कितने, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2Al लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ पे कितने SO4 है, 3SO4 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे ताकि 3SO4 यहाँ भी हो जाए। और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे ताकि 6 हाइड्रोजन हो जाए। इस तरह रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको ग्रुप में कुछ रिएक्शंस भेजेंगे। ठीक है, किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए। तो उस रिएक्शंस को आप देखिएगा, जो बैलेंस रिएक्शन भेजेंगे उस रिएक्शन को आप जो है बैलेंस करिएगा, हमको बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका कोरोजन। तो कोरोजन को सिंपली हम किस तरह हम डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, ऑफ रस्टिंग ऑफ, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का प्रोसेस किसका, ऑफ मेटल का इनटू इट्स ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड में, या इट्स हाइड्रोक्साइड, अपने हाइड्रोक्साइड में, या इट्स कार्बोनेट, या अपने कार्बोनेट में। ठीक है, या इट्स सल्फेट, अपने सल्फेट में, एटसेट्रा। इस तरह से कन्वर्जन कहलाता है मेटल। या हम कह सकते हैं, अगर हम सिंपली बोलें तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज़ नोन एज कोरोजन। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, जो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है वो किस नाम जाना जाता है, इज़ नोन एज, जाना जाता है किस नाम से, कोरोजन के नाम से। ठीक है, कोरोजन के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे देखें कि कोरोजन के बाद इसके कुछ एग्जांपल पढ़ लें। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करें, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल किसका, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन का, ऑफ कोरोजन, ठीक है, क्या होता है, इज़ रस्टिंग। किसकी रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन जब सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, कैसे होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, देखिए वेना एक तरह से हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में
कि व्हेन आयरन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ ऑक्सीजन देन इट कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो कन्वर्जन देखिए, व्हेन Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन होता है, कौन सा वाटर, ये ह्यूमिडिटी है किसकी, एयर की, वाटर से कंबाइन होता है, तो कंबाइन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3.XH2O में। तो इस तरह कन्वर्ट होना किसका, आयरन का, किस में, आयरन ऑक्साइड में, इज़ नोन एज रस्टिंग, रस्टिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब रस्टिंग की प्रिवेंटेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, प्रिवेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, सिंपली हम मेथड यूज़ करते हैं क्या, बाई पेंटिंग, हम पेंट करके इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेंट करके, या बाई गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से इसको रोक सकते हैं। ठीक है, या बाई ऑयलिंग, ऑयलिंग से रोक सकते हैं ना, ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस हैं जिसके हम क्रोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रोजन। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर देखें हम यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लें, अगर हम बात करें अनदर एग्जाम्पल की, अनदर एग्जाम्पल की बात करें किसके, ऑफ क्रोजन के। अब क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है तो इसके भी इंपॉर्टेंस हो सकती है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसे कॉपर का क्या हो जाना, कॉपर का CuCO3.COOH का होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाना, यानी ग्रीन हो जाना भी क्रोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, ये भी क्या है, मतलब कि ब्लैक हो जाना भी क्रोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह हम और अगर अनदर मेटल्स की बात करें, बहुत सारे मेटल है, हर मेटल का अपना किसी न किसी कंपाउंड में बदल के क्रोजन होता है। ठीक है, आयरन का बताएं, या कॉपर का हो गया, या सिल्वर का हो गया। ठीक है, इतना काफ़ी है आपको जानने के लिए। जो लास्ट टॉपिक है मेरा, वो लास्ट टॉपिक है क्या, लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल, ऑयल्स की प्रेजेंस की वजह से, किससे, बाय द एयर से, ऑयल की प्रेजेंस की वजह से एयर का फूड को ऑक्सीडाइज कर देना ही रेंसिडिटी कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल बाय द एयर। ठीक है, ऑयल के प्रेजेंस की वजह से एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, खाना सड़ जाता है। ठीक है, खाने का सड़ जाना, यानी क्यों सड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड, किसकी प्रेजेंस की वजह से, एयर की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिवेंटेशन, प्रिवेंटेशन को लेकर क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज प्रिवेंटेशन, सिंपली हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाई एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर से। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम कर सकते हैं प्रिवेंट किससे, बाई फिलिंग, हम फिल करके क्या, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस को फिल करके भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किसको, रेंसिडिटी को। ठीक है, तो ये आपका इतना ही रिवीजन है। वैसे लास्ट में जो हमने आपको एक्सरसाइज दी थी उसमें हमको सारे बच्चों को रिस्पांस मिले हैं। ठीक है, उसमें सारे बच्चों ने रिस्पांस दिए हैं, अपने आंसर्स दिए हैं, सही आंसर्स हैं सबके। तो आप इतना रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके क्वेश्चन भी देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही रहेगा।